इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर दान चोरी विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने एक तरफ तो कुशीनगर की जनता को 525 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात दिया, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। तो क्या कुछ बोले सीएम योगी, आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें, सीएम योगी ने आज कहा कि हिंदुओं का सम्मान करना चाहिए, और क्या कुछ कहा। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का टोन सेट कर दिया है। अभी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है और चढ़ावा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से राजनीति कर रही है, उसको सीएम योगी ने बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। योगी आदित्यनाथ कुशीनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहले कुशीनगर को करोड़ों की सौगात दी और कई करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया, शिलान्यास भी किया और लोगों को बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में पूरी कहानी बदली है, कैसे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, कैसे कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को और भव्य बनाया गया, कैसे वहां पर टूरिस्ट जो आ रहे हैं लगातार उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है, वहां पर लगातार सड़कों की व्यवस्थाएं और बेहतर की जा रही है, कुशीनगर में ऑटोनोमस कॉलेज भी खोला गया। तो सीएम योगी ने बताया है कि कैसे योगी आदित्यनाथ के शासन में गोरखपुर के साथ साथ पूरे पूर्वांचल का विकास हुआ। और कुशीनगर की बात की जाए, आप उसके आसपास के तमाम जिलों को देखिए, चाहे गोरखपुर हो, वहां पर सीएम योगी का जो विकास है वो साफ साफ नजर आ रहा है और वो एक एक चीजों को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि उनकी सरकार आने से पहले की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है। चाहे गुंडा राज की बात की जाए, कानून व्यवस्था की बात की जाए, विकास की बात की जाए, हर मुद्दे पर सीएम योगी ने कुशीनगर में जनता को अपनी रिपोर्ट कार्ड दी और बताया कि अखिलेश यादव के दौर में कैसे विकास पीछे छूट जाता था और हमारी सरकार में कैसे आज जन जन तक विकास पहुंच रहा है। उन्होंने आवास का जिक्र किया, शौचालय का जिक्र किया, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए जो बड़े योजनाएं चलाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश में उसका जिक्र किया और बताया कि हमारी सरकार में कैसे युवाओं को नौकरियां मिल रही है, रोजगार मिल रही है। तो तमाम चीजें जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है उन चीजों को उन्होंने जनता के सामने रखा। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने सबसे बड़ा बयान दिया कि हिंदुओं का सम्मान करना सीखो, हिंदुओं का सम्मान करो और इसके साथ उन्होंने उदाहरण भी दिया कि क्यों हिंदुओं का सम्मान करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व हमारे देश की पहचान है, सनातन हमारे देश की विरासत है और जो लोग सनातन का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते हैं, जनता उनको बहुत जल्द सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा अखिलेश यादव पर सीधा हमला करते हुए कि आपके दौर में क्या स्थिति थी, पर्व त्योहार मनाए नहीं जाते थे, रामनवमी पर खामोशी रहती थी, दुर्गा पूजा में खामोशी रहती थी, आप कांवड़ यात्रा नहीं निकालने देते थे, लेकिन हमारी सरकार बनी तो सारी कहानी बदल गई। आज रामनवमी भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो दीपावली, होली भी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इसके अलावा उन्होंने बड़ी बात कही कि अगर हिंदुओं का सम्मान करोगे तो हर किसी का सम्मान होगा। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में हिंदू भी अपने पर्व त्योहार को बहुत शानदार तरीके से मना रहे हैं, मुसलमान भी अपने पर्व त्योहार को बहुत बेहतर तरीके से मना रहे हैं, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, हर कोई यूपी में आज सुरक्षित महसूस कर रहा है और किसी आयोजन में कोई रुकावट नजर नहीं आ रही है। यानी योगी आदित्यनाथ के कहने का यही अर्थ था कि अगर कानून व्यवस्था सही रहेगी, सरकार की नीति साफ रहेगी, तो चाहे कोई भी धर्म हो, वहां उसके लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, योगी आदित्यनाथ एक तरफ सनातन का जिक्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज अखिलेश यादव की भी होर्डिंग्स लगी थी जहां पर लिखा हुआ था कि सनातन ही समाजवाद है और समाजवादी सनातन है, यानी दोनों ही पार्टी जो है वो बार बार हिंदुत्व का नाम ले रही है। तो 2027 के चुनाव में भी क्या हमें हिंदुत्व के ही वोट पर दिखेगा कि ये लोग वोट मांग रहे हैं? निश्चित तौर पर 2027 का सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुत्व होगा और अभी राम मंदिर में चोरी का जो मामला सामने आया है, विपक्षी पार्टियों ने जिस तरीके से इसमें राजनीति की है, इससे मुद्दा और ज्यादा हिंदुत्व को मजबूत करेगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव को लग रहा था कि इस मुद्दे पर वो सरकार को घेर लेंगे और योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर चले जाएंगे, लेकिन आप देखिए योगी आदित्यनाथ की वापसी, किस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी पर चुन चुन कर हमले बोले। हर दिन उनकी सभा उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जनपद में होती है और हर दिन वो राम मंदिर का जिक्र करते हैं, रामलला का जिक्र करते हैं और समाजवादी पार्टी को एक्सपोज करते हैं, कांग्रेस को एक्सपोज करते हैं। आज भी उन्होंने यही कहा कि जो लोग रामलला के भक्तों पर गोलियां चलवाते रहे हैं
जो लोग रामलला के मंदिर बनने का विरोध करते रहे हैं, जिन्होंने कभी रामनवमी पर हिंदुओं को आजादी नहीं दी, आज वो लोग रामलला के लिए बातें कर रहे हैं। जनता इनको समझ चुकी है। तो आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ कैसे हिंदुत्व के पिच पर धुरंधर स्टाइल में बैटिंग कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी बैकफुट पर जाती हुई दिख रही है। भले ही अखिलेश यादव हिंदुत्व की बात करें, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करें, लोगों को समझ में आ रहा है और बार बार योगी आदित्यनाथ इस पर बयान दे रहे हैं, तो जो भी डाउट है वो भी क्लियर होता जा रहा है लोगों। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ ने आज ही याद दिलाया, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि वो अपने टाइम में कब्रिस्तान पर पैसे खर्च करती थी, मंदिरों पर नहीं करती थी। देखिए, यही तो बात है कि योगी आदित्यनाथ ने इसलिए तो कहा है कि हिंदुओं का सम्मान करो। एक दौर हुआ करता था उत्तर प्रदेश में जब कब्रिस्तान के लिए अलग से फंड जारी किए जाते थे, कब्रिस्तान की घेराबंदी होती थी और बड़े बड़े नेता इसको लेकर बैठकें करते थे। मुलायम सिंह यादव का कई बयान आया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद आप देखिए कब्रिस्तान की स्थिति बद से बदतर नहीं हुई है, मंदिर की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। जो पैसा जिसको जाना था वो जा ही रहा है, चाहे बात कब्रिस्तान की हो, शमशान की हो, हिंदू की हो या फिर मुसलमान की हो। योगी सरकार ने किसी के पैकेज में कोई कटौती नहीं की। अगर घर बन रहा है तो हिंदुओं का बन रहा है, तो मुसलमानों का भी बन रहा है। और यही बात सीएम योगी ने आज फिर से कहा कि हमारी सरकार में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, जैसे कि अखिलेश या फिर मुलायम सिंह यादव के समय में होता था। आज हम हर किसी को सरकारी तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं, गांव गांव तक विकास पहुंचा रहे हैं। हम धर्म और जाति नहीं देख रहे हैं, हम गरीबी देख रहे हैं, हम आर्थिक स्थिति देख रहे हैं और हम पिछड़े तबके के लोगों की स्थिति को देखकर उनको हर चीजों से जोड़ रहे हैं जो कि उनको मुख्य धारा मिला रही है। तो इससे योगी आदित्यनाथ का एक और संदेश जाता है कि बात सिर्फ हिंदुत्व की नहीं हो रही है, हिंदुत्व के साथ साथ विकास की भी हो रही है, विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था की भी हो रही है। और इन चीजों का समागम ही सीएम योगी का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि लोगों का भरोसा उन पर कायम है। लोगों को लगता है कि अखिलेश यादव आज तो हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये वापस से इफ्तार पार्टी में जाने लगेंगे, ये वापस से उन लोगों का समर्थन करने लगेंगे जो चिकन खाकर गंगा नदी में हड्डियां फेंकते हैं। और अखिलेश यादव आज तक राम मंदिर नहीं गए हैं, तो ये कितने बड़े राम भक्त हो गए हैं। जिस शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर ये लोग लाठियां बरसाते थे, आज देखिए उनके साथ कैसा शानदार गठबंधन चल रहा है। पैर छू रहे हैं। लोगों को भी लग रहा है कि ये लोग शंकराचार्य के साथ जा रहे हैं, मिल रहे हैं, पूरा परिवार जो है साष्टांग हो रहा है और शंकराचार्य को भी बड़ा आनंद आ रहा है इनसे मुलाकात करके। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ये लोगों को बता रहे हैं कि कैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, कैसे लाखों लोगों की बलिदानी के बाद आज यहां पर एक शानदार मंदिर बना है जो कि पूरे भारत की विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक है। करोड़ों लोग वहां पर दर्शन करने पहुंचे हैं। तो ऐसे में ये सब कुछ संभव क्यों हुआ? योगी ने कहा कि जो लोग कहते थे कि अयोध्या में दंगा हो जाएगा राम मंदिर बनने पर, मच्छर भी नहीं मर पाया। तो आप इससे ये समझिए कि योगी आदित्यनाथ जनता को ये भरोसा दे रहे हैं कि जैसे 10 साल करीब होने चले हैं उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश की स्थिति मजबूत रही है, आने वाले समय में भी अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो स्थिति ऐसे ही मजबूत से और मजबूत होगी। यानी बेहतर से बेहतरीन होने की दिशा में योगी आदित्यनाथ कदम बढ़ा रहे हैं और बार बार लोगों से ये गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए जो चुनाव के समय हिंदू बनने लगते हैं, जो चुनाव के समय विकास की बातें करने लगते हैं, जो चुनाव के समय लॉ एंड ऑर्डर की बातें करने लगते हैं। क्योंकि जब इनकी सरकार थी तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने दशकों तक राज किया, लेकिन इन्होंने किया क्या, ग्राउंड पर क्या आउटपुट मिला? तो उसका जवाब मिलता है जीरो। अगर सब कुछ इन्होंने कर ही दिया होता तो आज योगी आदित्यनाथ को इतना कुछ नहीं करना पड़ता। तो ऐसे में चुनाव से पहले जिस तरीके से वार पलटवार का दौर हो रहा है और योगी आदित्यनाथ काफी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, लग रहा है कि 2027 में अखिलेश यादव अगर राम मंदिर का भी मुद्दा उठाएंगे तो ये उनके लिए बैकफायर ही करेगा, क्योंकि हर एक मुद्दे पर सीएम योगी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, किसी भी चीज का मुद्दा हो। और विकास में तो दूर दूर तक अखिलेश यादव का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। सर, राम मंदिर के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक्शन या कार्रवाई, जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है इस मुद्दे पर, वो कहां तक पहुंची है? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने इस बात का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें यह जानकारी मिली हमने फौरन एसआईटी का गठन किया और एसआईटी जिस तरीके से जांच कर रही है उस पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी भरोसा नजर आ रहा है और 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 8 लोगों से बहुत सारे चीजों की बरामदगी भी हो चुकी है, चाहे कैश हो, सोने चांदी हो या फिर दूसरी चीजें हैं। आज आप देख लीजिए कि जो आरोपी हैं वो जेल में हैं,
लगातार उनको रिमांड पर लिया जा रहा है। आज टिन्नू यादव को रिमांड में लिया जा रहा है, जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ सारी बातों को खुद जनता के सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए राम मंदिर के चोरों को किस तरह से हम लोग बेनकाब कर रहे हैं, और जो भी दोषी है वो किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, जो भी आरोपी है वो किसी हाल में बच नहीं पाएगा। और जो लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं उनको आने वाले समय में जोरदार झटका लगेगा। यानी राम मंदिर चोरी मामले में जो जांच चल रही है वो सही दिशा में जा रही है। सरकार कह रही है कि हमें जांच पर पूरी तरह से यकीन है और आने वाले समय में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी सच्चाई लोगों के सामने होगी। वहीं 22 तारीख को राम मंदिर ट्रस्ट की भी बैठक होनी है, तो उस बैठक में भी कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोगों का इस्तीफा हो चुका है, नए महासचिव कृष्ण मोहन को बना भी दिया गया है। अब 22 तारीख को नए सीईओ का भी ऐलान हो जाएगा, इस बात की पूरी संभावना है। तो आप देखिए कि एक तरफ एक्शन नजर आ रहा है और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव निश्चित तौर पर 2027 से पहले बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और चुनावी माहौल जो है वो उनके खिलाफ साफ साफ नजर आ रहा है, जिसकी पुष्टि योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राम मंदिर दान चोरी मामले के बीच में योगी आदित्यनाथ का कुशीनगर जाना और वहां पर विपक्ष पर हमलावर होना, इससे समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।